आपकी सीट का क्या हाल है, आपकी सीट पर क्या कुछ अभी अपडेट चल रहा है, किसका माहौल लग रहा है, आरजेडी का माहौल है, कांग्रेस का है, या कौन प्रत्याशी आपकी सीट पर हावी है, महागठबंधन, एनडीए या जनसुराज में से? तो आप वो लोग हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपनी सीट का माहौल जो है वो बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी वोटिंग हो रही है, और आप देखिए जब वोटिंग परसेंटेज का फाइनल आंकड़ा आएगा तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि बिहार में दूसरे चरण में, या फिर यूं कहें कि आखिरी फेज में कितनी वोटिंग देखने को मिली है। तो 3 बजे तक सुपौल की बात की जाए तो 60% से ज्यादा यहां पर मतदान हुआ है, करीब 62% वोटिंग देखने को मिली है। पूर्णिया में 64% और किशनगंज देखिए 66%। ये वो इलाके हैं जो आरजेडी कांग्रेस का गढ़ कहे जाते हैं, क्योंकि सीमांचल की कई सारी सीटें हैं। किशनगंज जिले की जो विधानसभा है वो सीमांचल में आती हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किस तरीके से चुनौतियां जो बनती हुई दिखाई देंगी वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा है वो चौंकाने वाला हो सकता है जब आज शाम को आएगा। तो बड़ी सबसे पहले हम आपको हाई प्रोफाइल सीटों का हाल एक बार बता देते हैं जल्दी से कि किन सीटों पर क्या कुछ अभी चल रहा है। देखिए अगर चुनावी टक्कर की बात करें तो बेतिया हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी चुनावी मैदान में यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी अगर हाई प्रोफाइल सीट के बारे बात करें तो चकाई से देखिए सावित्री देवी दिग्गज उम्मीदवार हैं। इसके अलावा सुमित सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, इसलिए भी ये दिग्गज सीट है। इसके अलावा अगर अगली बात करें छातापुर, नीरज कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से यहां पर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा दूसरी सीट की बात करें तो देखिए लेसी सिंह बड़ा नाम है, जेडीयू से उम्मीदवार हैं यहां पर। तो अगली जो हाई प्रोफाइल सीट है उसकी भी बात करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और हमें अपनी विधानसभा का हाल बताते रहिए कि आपकी सीट पर अभी क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है। तो कदवा दुलारचंद गोस्वामी और कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद खान यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं, और देखना होगा कि शकील अहमद खान यहां पर कितना कमाल दिखा पाते हैं। कुटुंबा बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार इकाई के, उनकी ये सीट है, वो यहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो देखिए अब जो सुपौल सीट है यहाँ से विजेंद्र यादव जेडीयू से हैं, 62% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है दोपहर 3 बजे तक सुपौल में। और देखिए किस तरीके से चनपटिया, ये भी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है मनीष कश्यप की वजह से। मनीष कश्यप यहाँ से चुनावी मझधार में उतरे हैं, जनसुराज के वो उम्मीदवार हैं। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से वो ये सीट अगर चुनावी टक्कर में टक्कर देने में कामयाब रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। तो बिहार में जो बम्पर वोटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है। तमाम लोग जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, आप वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लेके अपनी विधानसभा का नाम जरूर बताएं, और माहौल किसका है ये भी हमें बताते रहें, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपकी सीट पर अभी क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि थोड़ी देर में 5 बजे के बाद एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे, और जब ओपिनियन पोल आए थे तो ओपिनियन पोल में हमने देखा था किस तरीके से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। हालांकि महागठबंधन ने उस ओपिनियन पोल को खारिज कर दिया था, और अब जब एग्जिट पोल आएंगे तब देखना होगा कि किसकी सरकार लगभग बिहार में बन सकती है एग्जिट पोल के नतीजों में। तो बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, दोपहर 3 बजे तक 60 का आंकड़ा छू लिया है। 60.40% मतदान यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे अधिक जो है वो किशनगंज में वोटिंग हुई है, 66% से ज्यादा यहाँ पर मतदान हुआ है। मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट है ये किशनगंज जिला। यहाँ पर जितनी भी सीटें हैं, देखिए सीमांचल का जिला पड़ता है किशनगंज, यहाँ पर सबसे ज्यादा 66% जो है वोटिंग हुई है, मुस्लिम बाहुल किशनगंज है। और देखिए किस तरीके से लगातार मतदान जो है वो चल रहा है। और अब वोटिंग फेज की बात करें, देखिए 9 बजे तक करीब आज जो है 14 यानी 15% के करीब वोटिंग हुई थी। 11 बजे के करीब 31% हो गई थी, और जब 1 बजे का आंकड़ा है तब आंकड़ा 47 पहुंच गया। तो दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वो 60% तक पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा जब शाम को आएगा तो संख्या बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके की अभी तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रहे हैं कि मतदाता बिहार में कितना उत्सुक है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में जो मतदान सेंटर पर मतदाता पहुंच रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वोट करके कि किस तरीके से वो उत्साहित हैं 5 साल बाद वोट करने के लिए। तो क्या ये वोट बदलाव के लिए है या उस विकास की पटकथा पर है जो एनडीए सरकार दावे कर रही है? इसी की अग्नि परीक्षा है, इसी पर पूरा महाभारत है। तो देखिए बिहार की अगर बात करें तो बिहार में
13 तो राज्यों के मुख्य